नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। कल मैंने GS1 के कुछ टॉपिक आप लोगों को क्लियर करके बताए थे कि GS1 के मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल बाद में कुछ लोगों ने मैसेज किया था, कमेंट भी किया था कि आपने GS1 के बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई। जैसे एक टॉपिक था कि गांधी, नेहरू और टैगोर जो टॉपिक है, जिनमें इनके विचार जो हैं, इनकी जो थिंकर के तौर पर इनको पढ़ा जाता है, उसको नहीं बताया था आपने। तो आज तो हम लोग GS2 पर ही मेन बात करेंगे, लेकिन इनके बारे में भी आप ठीक है पढ़ लेना। लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया तो मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। और एक और था कि चंपारण के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया था, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ओके, लेकिन क्यों नहीं किया था? क्योंकि 6 क्वेश्चन रहते हैं GS1 के सेक्शन 1 में, हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। कल जो मैंने बताया था उस 6 में से 3 ही करने होते हैं आपको, और वो 3 क्वेश्चन जो मैंने 12 टॉपिक बताए उसके बाहर नहीं आए हैं आज तक। आगे का नहीं आने की पूर्ण रूप से संभावना, उसके बाहर नहीं आएगा। वो जो 3 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं 6 में से, तो वो 3 के 3 उसी में से आएंगे जो मैंने बताए थे। जितने मैंने विद्रोह बताए थे, आर्ट एंड कल्चर बताए थे, उसको आप जाके किसी भी साल का पेपर उठा कर देख सकते हैं। तो अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो गांधी, नेहरू, टैगोर भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। वैसे 1857 का विद्रोह एक कला में से, और एक और कोई सा क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसेगा जो मैंने कल बताया है उसमें से। आज हम लोग GS2 की बात करेंगे। GS2 में पहले क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ किस तरह से आते हैं। GS2 को लोग ज़्यादा चिंतित रहते हैं जो BPSC की तैयारी करते हैं वो बच्चे। तो इसमें पूछा जाता है, वैसा ही होता है, 8 क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। खंड 1 और खंड 2 में से 3-3 प्रश्न, और खंड 3 में से 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। खंड 1 जो होता है ये मुख्य रूप से पॉलिटी का सेक्शन होता है, इंडियन पॉलिटी का सेक्शन होता है। कभी कभी बिहार के पॉलिटी से भी एक आध क्वेश्चन तो हर साल ही रहते हैं बिहार के पॉलिटी से। दूसरा जो सेक्शन होता है ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का सेक्शन होता है। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का सेक्शन होता है दूसरा। और तीसरा जो इसका सेक्शन होता है वो तीसरे सेक्शन में से आपको 2 सवाल हल करने होते हैं, और इसमें साइंस टेक का सेक्शन होता है। ओके, साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन होता है, जिसमें कभी कभी आपको कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी चूँकि दिया हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे सॉफ्टवेयर की परिभाषा पूछी थी 2019 के 65वीं BPSC में। तो आज हम लोग GS2 की ही बात करेंगे। GS2 में कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए, बुक क्या होने चाहिए, रिसोर्स क्या होने चाहिए, और कुछ चीज़ें और मैं बताऊंगा आपको एक्स्ट्रा, जिसके मदद से आप अपने सोच को बदल सकते हैं। कॉमन सेंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन हल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट, हर क्वेश्चन लोग आप पढ़ के प्रैक्टिस करके ही जाएंगे। एग्ज़ाम में कॉमन सेंस ही मेन रूप से काम करेगा आपके नॉलेज को मिलाकर। ओके, तो दिखाता हूँ मैं कौन कौन सेक्शन होता है। इसे मैंने कौन कौन सेक्शन बताया। पहला सेक्शन मैंने बताया पॉलिटी का। आज हम मुख्य रूप से इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि GS2 का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है GS1 की तुलना में, तो इसलिए इस पर 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे मुझे, नहीं तो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा सेक्शन क्या बताया मैंने, इकोनॉमिक्स का और प्लस ज्योग्राफी का। तीसरा सेक्शन कौन सा होता है, साइंस का सेक्शन होता है। ओके, तो हम आज इसी पर मूल रूप से बात करेंगे, पॉलिटी में क्या क्या पूछे जाते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन दिखाए हैं, कुछ और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है। आपको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि ये 2019 ईस्वी का पेपर है, और 2019 ईस्वी में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, इसलिए करंट से रिलेट करके इसमें टॉपिक बहुत सारे पूछे जाते हैं पॉलिटी में। हाल के दिनों भारतीय पार्टी की राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव क्या हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो होते हैं, जैसे JDU है या RJD है या ममता बनर्जी जी की पार्टी तो नेशनल पार्टी है, लेकिन मूल रूप से अगर स्वभाव देखें उसका हम, तो क्षेत्रीय पार्टी ही है। जो AIDMK है तमिलनाडु में, जैसे शिवसेना है महाराष्ट्र में, ये सब क्या हैं, ये सब क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। ओके, तो क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय राजनीति में क्या है भूमिका, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्या आप सहमत हैं कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णात्मक राजनीति के बजाय विकास राजनीति के आसपास घूमती है। इसको इंग्लिश में मैं बताऊं तो, डू यू एग्री दैट इंडियन पॉलिटिक्स टुडे प्रिमिनरली रिवॉल्व्स अराउंड द डेवलपमेंट पॉलिटिक्स रेदर देन एस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछाता है। 65वीं BPSC का जो GS2 का पेपर था उसका सेक्शन 1 थोड़ा सा अलग आया था, जैसा आता है वैसा नहीं आया था। ओके, संविधान और संवैधानिकता के बीच में अंतर पूछा है।
इस तरह के क्वेश्चन जब आप करोगे ना, तो आप अगर रट के अगर जाओगे तो आप नहीं लिख सकते हो, आपको समझ चाहिए इंडियन पॉलिटी की। केंद्रीय प्रायोजित योजना और केंद्र और राज्य के बीच में विवाद का मुद्दा बन रही है, इसके बारे में पूछा है आपसे। पॉलिटी की बात करेंगे अभी हम लोग, तो और एक मैं GS2 का पेपर दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये सामान्य अध्ययन 2 है, देखो यहाँ पर क्या पूछा है। यहाँ पर 4 ही क्वेश्चन दिया है सेक्शन 1 में। यहाँ पर कितना क्वेश्चन दिया था, 64वीं BPSC में 4 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, 60 और 62वीं में। जो 63वीं BPSC है उसमें आपको दिया हुआ है GS2 के पेपर में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। और नए वाले पेपर में तो जो GS1 के पेपर आते हैं, GS2 के पेपर आते हैं, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं सेक्शन 1 में। यहाँ पर दिया है कि राज्य का नीति निषेधता तो पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट दिशा निर्देश हैं। व्याख्या कीजिए, बताइए कि व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं। हिंदुत्व अवधारणा का परीक्षण कीजिए, क्या यह धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है। अगला है भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए, भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियाँ तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। पिछला वाला जो पेपर दिखाया मैंने, पिछला पेपर, उसमें बिहार राज्य से रिलेट करके क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्य से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछता है। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार करके जाना है पॉलिटी को। ओके, तो पॉलिटी के लिए सबसे पहले बुक सोर्स की बात करते हैं कि बुक कौन कौन से पढ़े जाते हैं। एक तो अगर आप बिहार स्पेसिफिक कुछ किसी भी चीज़ को पढ़ना है आपको, तो KB सिनैनो की जो मेंस से रिलेटेड बुक आती है, KB सिनैनो मेंस, बिहार समग्र मेंस आती है, एक प्री आती है, एक मेंस आती है। KB सिनैनो मेंस जो बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, या जो मैंने दृष्टि की मेंस बताई हुई है ना बुक, उसमें भी है, उसमें भी दिया हुआ है बिहार से रिलेटेड जो पॉलिटिकल मूवमेंट होते हैं, जो भी चीज़ है, राज्यपाल की जो इतिहास रहा है मुख्य रूप से, उसको पूछा जाता है कि कब कब राजनीतिक रूप से राज्यपाल विवादित रहे हैं बिहार में। इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोर्स तो आपका 2 ही हो गया, बिहार रिलेटेड मैं ये कह रहा हूँ। वैसे अगर पॉलिटी पढ़नी होती है तो पॉलिटी के लिए एक ही सोर्स होता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, वो है लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी की बुक आती है, उसी को पढ़िए बार बार। सबसे बेस्ट बुक है, साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में लिखा होता है समझने के लिए। समझने की कोशिश करना पॉलिटी को बहुत ही आसान लगेगा, रटने बैठोगे तो बहुत ही मुश्किल लगेगा आपको। तो इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही पढ़िए, समझने की कोशिश करना। है बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हैं, फैक्ट तो सब लिख के आएंगे, लेकिन जो समझा पाया ना कि नहीं ये मात्र घोषणा मात्र नहीं है, ये एक्चुअली में वो मूल अधिकार के भाग हैं जो हमारे जो संविधान के बनाने वाले थे वो देना चाह रहे थे, लेकिन दे नहीं पाए थे संसाधन के अभाव में। तो हम चूँकि बहुत सालों के गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे, तो जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो चाह रहे थे हम कितना ज़्यादा अधिकार दे दें अपने जनता को। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो वही अधिकार हैं जो वो दे नहीं पाए थे व्यवस्था में, संसाधन की व्यवस्था में, लेकिन उन्होंने संविधान में इसलिए लिख दिया क्योंकि आने वाली जो सरकारें होंगी भारत की, वो इन अधिकारों को लागू करेंगी। तो आपके पास समझ होनी चाहिए कि DPS क्या है और कब कब लागू किए गए। ये मात्र एक घोषणा नहीं है, ये हमारे संविधान में बहुत बड़ा एक उपहार दिया हुआ है हमारे संविधानविद को द्वारा हम लोगों को। तो इस तरह से आपको समझ बनानी पड़ेगी। धर्मनिरपेक्षवाद क्या होता है, ये तो आजकल हॉट टॉपिक बना रहता है, हर मुद्दे पर ही हिंदू मुस्लिम हो जाता है देश में। इस तरह के चीज़ों को आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। तब आते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं ऐसे जिसको आपको पढ़ना चाहिए। सोर्स मैंने बता दिए, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए, और KB सिनैनो की मेंस की जो बुक आती है उसको पढ़िए, और दृष्टि की बुक को पढ़िए। इसके अलावा पॉलिटी का करंट बहुत ज़रूरी होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी का करंट अफेयर पढ़ के जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उसको रिलेट करके वहाँ पर लिखेंगे, और पॉलिटी को रिलेट करके करंट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए पॉलिटी को करंट के लिए जो मैंने कल बताया था ना IR के लिए मैगजीन, उसी में विजन IAS में सबसे पहला सेक्शन तो इंडियन पॉलिटी ही रहता है। राज व्यवस्था के करंट अफेयर जो हैं वही रहता है सबसे पहला, तो उसको आप वहीं से पढ़िए और कोई भी सोर्स मत लेना, वही सबसे अच्छा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए मैं कह रहा हूँ। वो ये बुक इंग्लिश में भी आती है। इंग्लिश में जैसे जून का लेना है तो जून में ही मिल जाएगा आपको, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर महीने में मिल जाएगा इंग्लिश का आपको, लेकिन हिंदी का मैगजीन आपको अक्टूबर महीने का नवंबर लास्ट में मिलेगा। उसकी वेबसाइट पर फ्री मिलता है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। और दूर दराज के अगर आप क्षेत्र में रहते हैं, अगर आपको हार्ड कॉपी ही चाहिए तो ऑनलाइन मिलता है, ये मंगा सकते हैं आप अमेजन फ्लिपकार्ट सब जगह से। तो विजन IAS में जो राज व्यवस्था का रहता है उसको आप पढ़िए। मैंने कल भी बताया था, मार्च से आपको पढ़ना है करंट,
मार्च के बाद की करंट अफेयर पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ समय पहले जो फैसले आए हैं अभी हाल फिलहाल में, जैसे विवाहितर जो बलात्कार के केसेज होते हैं महिलाओं से संबंधित, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही फैसला सुनाया है। इस तरह की चीज़ों को मूल अधिकार से लेट करके पूछ सकता है, पूछता नहीं है बीपीएससी, लेकिन बदलना चाहेगा तो पूछेगा। जो वेश्यावृत्ति को लीगल ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले, व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई वेश्यावृत्ति करती हैं महिलाएं तो उसको लीगल बताया है, उसको आप हैरास नहीं कर सकती है पुलिस। तो उस तरह की चीज़ें पूछ सकता है आप तो इसलिए आपको करंट अफेयर अपडेट रखना होगा, या नहीं तो इस तरह की चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर लिखने में। इसलिए पॉलिटी के करंट भी ज़रूरी होता है। करंट के लिए मैंने बता दिया, विजन आईएएस का मैगजीन पढ़िए, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए, दृष्टि आईएएस और केबीसी नैनो की बुक पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कि पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं जनरली। इन टॉपिक को आप नोट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरी हो तो। इस टॉपिक को समझ के जाना है आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ के जाना है। फैक्ट थोड़े बहुत आपको ज़रूर याद होने चाहिए। पहला जो टॉपिक होता है, 10 से 12 ऐसे कुल टॉपिक हैं, 10 टॉपिक हैं मूल रूप से, जिन पर GS2 का सेक्शन 1 GS2 BPSC, कोई ये नहीं बोलेगा पूरे GS2 का बताया। GS2 में बहुत सारे टॉपिक हैं, GS2 में ही मूल रूप से टॉपिक हैं, GS1 में तो कुछ था ही नहीं। सेक्शन 1 में सबसे पहला लिखना इसमें भारतीय संघ या संघवाद से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संघवाद क्या होता है, फेडरलिज्म जिसको बोला जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको खूब पूछे जाएंगे। और इसकी समझ होनी चाहिए आपको, इसका इतिहास भी पता होना चाहिए कि जब नेहरू जी थे तब क्या संघवाद की स्थिति थी, और जब मोदी जी हैं तब संघवाद की स्थिति क्या है, इंदिरा जी जब थी तब संघवाद की स्थिति क्या थी। ओके। दूसरा है मूल अधिकार, और इसी के साथ एक और टॉपिक लिख लेना, वो है DPSP। इन दो से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। DPSP यानी कि वही हो गया राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मूल अधिकार हो गया, DPSP हो गया दूसरा। तीसरा टॉपिक है राज्यपाल, इसी में एक और लिख लेना राष्ट्रपति। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे पेपर उल्टा के हर 100 साल 3 साल पर रिपीट मिलता है। और एक चीज़, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो UPSC और UPPSC और BPSC खुद का भी, इनके प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसको आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कभी मत करना कि प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर ले आए उसको बैठ के छाप रहे हैं, ऐसी गलती मत करना, नंबर काट देगा आपके। ओके। चौथा टॉपिक जो है वो है चुनाव में कौन कौन सा, अगर लोकसभा का हो रहा है और या स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं तो उन दोनों को पढ़िए। इसके साथ साथ और क्या पढ़ना है आपको, पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको पढ़ के जाइए, उनसे जुड़े हुए इशू जो होते हैं उनको पढ़ के जाइए। इसमें एक और टॉपिक आता है दबाव समूह। इंडियन पॉलिटी में आपको चैप्टर मिल जाएगा, ये लक्ष्मीकांत में ये सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको करके जा सकते हैं। ओके। पांचवा टॉपिक है, इसको करंट अफेयर के हिसाब से पढ़ना है, वो है केंद्र राज्य संबंध। इसको करंट से रिलेट करके पढ़ना। हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, लेकिन करंट से रिलेट करके पढ़ना। मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, इस टॉपिक को आप करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे, चुनाव को भी करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे, राज्यपाल को भी करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है इस बार, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है इस बार, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, बनने की संपूर्ण रूप से संभावना है राष्ट्रपति से। ओके। छठा टॉपिक है पंचायत और नगर पालिका। ओके। जो लोकल बॉडीज होते हैं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन, कभी कभी ये GS1 पेपर के सेक्शन 2 में भी इससे रिलेटेड करंट अफेयर करके पूछ लेता है, GS1 में भी कभी कभी पूछ लेता है, या GS2 के पेपर में सेकंड सेक्शन में भी पूछ लेता है, सेक्शन 2 में भी कभी कभी इसको पूछ लेता है। लेकिन ये टॉपिक बेसिक होता है, ये आप PT के लिए भी तैयार करते हैं, तो जब आप प्री के लिए पढ़ते हैं तो उसी समय क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लीजिए, तो आपका मेंस का भी तैयारी हो जाएगा। 7वां नंबर टॉपिक है जो प्रस्तावना होता है, जिसको प्रियम्बल बोला जाता है अंग्रेजी में, उसको आप जरूर पढ़िए। संविधान की प्रस्तावना आपको रटा हुआ होना चाहिए, एक एक शब्द को आपको यूज करना है, जो भी उसमें दिया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, व्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता वगैरह जो भी दिए हुए हैं, जितनी स्वतंत्रता दी हुई है, जितनी समानता दी हुई है, उन सबको रटा होना चाहिए, उन शब्दों को आपको यूज करना है पॉलिटी के आंसर लिखने में। 8वां टॉपिक है भारतीय राजनीति।
ओके, भारतीय राजनीति एक टॉपिक है, इसको भी आप जरूर पढ़िए। ओके, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसमें अभी क्या चल रहा है, वहाँ से आपके करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और इसके अलावा और आपको क्या सब पढ़ना है, इसके अलावा पॉलिटी का क्वेश्चन लिखने के लिए कुछ चीज़ें आपके पास तैयार होनी चाहिए। जैसे अगर आप पंचायत से संबंधित क्वेश्चन लिख रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था से संबंधित, तो आपके पास सारे समितियों के नाम पता होने चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समितियों के नाम आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। समझ रहे हो? उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं, जो केशवानंद भारती या उससे पहले भी जो बहुत सारे फैसले, SR बोमई बनाम जो भारत संघ है वगैरह वगैरह, जितने भी हैं आज तक के फैसले, और जो करंट के फैसले होते हैं, जैसे जो प्राइवेसी को लेकर फैसले आए थे, जो आधार को लेकर फैसले आते हैं, या जो महिलाओं को लेकर फैसले आते हैं, इन करंट फैसलों को आप गौर से पढ़िए उसको, और उसको यूज करना है आपको अपने आंसर से में लिखने के लिए। ओके, इसके अलावा जो संविधान के अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे 395 आर्टिकल रटने के लिए बैठो, ऐसा मत करना। जो आर्टिकल जिससे आप जब क्वेश्चन लिखोगे ना बार बार, जैसे चुनाव आयोग से संबंधित आपने क्वेश्चन लिखे, तो आप चुनाव आयोग के बारे में ये तो बताओगे ना कि आर्टिकल 324 में इसकी बात की गई है, तो ये आप जब आंसर लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जरूरी नहीं होता कि हर चीज़ का आर्टिकल याद हो, हाँ, लेकिन मूल अधिकार, DPSP, राष्ट्रपति, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के थोड़े बहुत आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। चुनाव आयोग, UPSC, ये सब जो संवैधानिक बॉडी है, कैग हो गया, वित्त आयोग हो गया, इनके आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। राज्यपाल के आर्टिकल पता होने चाहिए। जो राजभाषा है 350 आर्टिकल, उन सब के पता होने चाहिए। बाकी चीज़ें अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा लिख के आगे बढ़ सकते हैं। आर्टिकल के अलावा जो संविधानविद हैं, संविधान बनाने वाले जो हैं, संविधान बनाने वाले या तो जैसे डॉक्टर अंबेडकर हैं या सरदार पटेल हैं, इनके जो कोटेशन हैं, जो इन्होंने संविधान सभा में भाषण दिए थे, मूल अधिकार संबंधित या DPSP से संबंधित या राष्ट्रपति से संबंधित या आपातकाल से संबंधित, तो ये आपको NCERT में ही मिलेगा। तो वहाँ से आप इनके कोटेशन को जरूर कीजिए। अगर मूल अधिकार लिख रहे हैं तो डॉक्टर अंबेडकर जी के कोटेशन को जरूर डालिए, उनके कोटेशन को कोई नहीं काटेगा, क्योंकि संविधान बनाने वाले लोगों में से हैं वो, है ना। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में लिखते हैं या हेराल्ड लॉस्की के बारे में लिखते हैं आप लोग, तो इस तरह के जो संविधान जानने वाले लोग हैं या संविधान बनाने वाले लोग हैं, उनके कथनों को जरूर यूज कीजिए आंसर में, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं भरना है, ऊपर से नीचे कथन ही नहीं भरना है। शुरुआत में और अंत में ज़रूर कोशिश कीजिए कि अपने बातों में ही, यानी कि पैराग्राफ के अंदर ही कहीं पर डाल दें। अलग से लिखने पर लगता है जैसे ऐसे लिखा जा रहा है। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरह से आपको इनके कथनों को भी यूज करना है। और अगला होता है जो करंट का डेटा होता है, पॉलिटी से संबंधित करंट के जो डेटा होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये था इंडियन पॉलिटी का सेक्शन का टॉपिक, और जो मैंने पढ़ने का तरीका बताया है उसको आप ज़रूर यूज कीजिए। जो समितियां होती हैं वो आपके पता होने चाहिए, सबके संबंधित समितियां। अगर वो केंद्र राज्य संबंध में पूछता है तो राजमन्नार समिति के बारे में आपको पता होने चाहिए, और भी जो बहुत सारी समितियां बनी हैं उनके बारे में पता होने चाहिए आपको। अगर PIL के बारे में पूछता है तो उस बारे में भी आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप वो पढ़ते हैं BPSC के लिए जो पढ़ते हैं, तो इसके लिए रोज़ एक कम से कम हिंदी या इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना। उसमें आप मिल जाता है करंट अफेयर की बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ मिल जाता है आपको। तो अगर एग्जाम में आप बुक पढ़ के नहीं गए, कोई ऐसा नया क्वेश्चन आ गया, आप करंट अफेयर न्यूज़पेपर से पढ़ के गए हैं, तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको 1 को 4 करके लिख के आ जाएँ। ओके, तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। GS1 के लिए भी मैंने कल बताया था। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताना, और अगले वीडियो में मैं GS2 का दूसरा वीडियो भी आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। GS2 का दूसरा वीडियो भी आएगा, उसमें मैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक का क्लियर कर दूंगा। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियो मैं आजकल बना रहा हूँ, बार बार बना रहा हूँ। 68 BPSC के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो साइंस का लूसेंट वाला सेक्शन है ना, उसको हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे। साइंस लूसेंट जो साइंस का ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग शुरू करेंगे। एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि साइंस का ही सेक्शन कंप्लीट नहीं था। बाकी 68 जिनको देना है अभी से ही टेस्ट सीरीज लगाइए। एडुटेरिया का जो सबसे अंत में टेस्ट सीरीज आया है उसको आप ज़रूर लगाइए। वो 10 के 10 टेस्ट आपको रटे हुए होने चाहिए जीवा पर। ओके, चलो ठीक है, इतना ही रहा आज का। तो मैंने पूरा बता दिया है। भारतीय संघ संघवाद, मूल अधिकार, DPSP, राज्यपाल, राष्ट्रपति, चुनाव, इसमें भी लोकसभा के चुनाव और स्टेट की जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, इन सबको पढ़ के जाना है। जो
केंद्र राज्य संबंध होते हैं, इनको डिटेल पढ़ना। पंचायत नगर पालिका, प्रस्तावना, भारतीय राजनीति में क्या क्या चल रहा है, इन चीज़ों को पढ़िए। समितियों को जरूर पढ़िए क्योंकि आपको लिखने में, आंसर राइटिंग में काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आर्टिकल जो होते हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। संविधान बनाने वाले जो हमारे हैं संविधानविद हैं, उनके कथनों को जरूर पढ़िए, नोट डाउन करके रखिए कहीं भी, जिससे आप उनको आंसर में, ऐसे में, बाकी आंसर्स में यूज़ कर सके उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच।